northern part of Tanzania, Africa, there is a lake that shines like a red gem from a distance. When seen from the sky, it looks like a giant mirror. But this mirror can also take lives. This is Lake Natron. Known both for its beauty and for its extreme nature. लेक नेट्रॉन तंजानिया के नॉर्दर्न पार्ट में केनिया के बॉर्डर के पास सिचुएटेड है। ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का हिस्सा है, जहां वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं। लेक नेट्रॉन का पानी इतना लाल और गुलाबी रंग का दिखता है। ये रंग एक खास टाइप के सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्गी की वजह से होते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ स्पिरुलिना नाम का एक साइनोबैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया जो कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है। ये पिगमेंट फ्लैमिंगोज को एक खास रंग देते हैं और लेक को एक डिस्टिंक्ट लाल गुलाबी लुक देते हैं। लेक के केमिकल कंपोजिशन की डिटेल स्टडी सबसे पहले रिसर्चर जे गॉर्डन ईस्ट ने किया था, जिन्होंने बताया था कि ये लेक वॉल्केनिक ऐश के सोडियम कार्बोनेट से बना यूनिक हैबिटेट है। लेक नेट्रॉन का पानी कभी कभी 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसकी पीएच वैल्यू 10.5 डिग्री तक पहुंच जाती है, जो कि ब्लीच के बराबर होती है। ये कॉम्बिनेशन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेक की हाई एल्कलिनिटी ममीफिकेशन प्रोसेस क्रिएट कर देती है। जो भी जानवर इसमें गिरता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से कवर हो जाता है और प्रिजर्व्ड हो जाता है। सिर्फ एक मछली की स्पीशीज यहाँ पर सरवाइव कर पाती है, जिसका नाम है एल्कलाइन टिलापिया। इसने अपनी बॉडी को इस तरीके से इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है कि ये इस हाई पीएच वैल्यू और गर्म पानी में भी जिंदा रह सके। लेक कभी कभी इतनी ज़्यादा काम होती है कि ये एक जाइंट मिरर सा बना देती है। लेक नेट्रॉन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है लेसर फ्लैमिंगोज के लिए। दुनिया के लगभग 75% लेसर फ्लेमिंगोज यहाँ अपने अंडे देते हैं। लेक का एक्सट्रीम टेम्परेचर और केमिकल नेचर प्रेडेटर्स को इस लेक से दूर रखता है। ये हार्श एनवायरनमेंट फ्लेमिंगोज के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्शन बन जाता है। फ्लेमिंगोज मिट्टी के कोन शेप में घोंसले बनाते हैं और इसमें ही अपने अंडे देते हैं। फ्लेमिंगोज का गुलाबी रंग उनके खाने के कारण आता है। ये स्पिरुलिना एल्गी कैरोटेनॉइड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसे खाकर उनके फेदर्स और स्किन को पिंक कलर मिलता है। ब्रीडिंग का सीजन आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। इस वक्त पानी का लेवल और टेम्परेचर ब्रीडिंग के लिए बेस्ट होता है। लेक के पास मसाई ट्राइब भी रहते हैं। वो डायरेक्टली इस लेक का पानी यूज नहीं करते, लेकिन इसके आसपास पाए जाने वाले वाटर स्प्रिंग के सोर्सेस को वो यूज करते हैं। ह्यूमंस के लिए लेक नेट्रॉन डेंजरस है। पानी स्किन और आंखों को डैमेज कर सकता है, तो इसलिए स्विमिंग तो यहाँ पर करने का सवाल ही नहीं होता। साइंटिस्ट लेक नेट्रॉन को स्टडी करते हैं ताकि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में यहाँ पर जीव जंतु कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये समझा जा सके। लोकल मिथ्स के अकॉर्डिंग लेक नेट्रॉन को कर्स्ड माना जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जो भी इसमें गिरता है वो वापस नहीं आता, और उसका कारण ये है कि कोई भी जीव जंतु या कोई पक्षी जब उस लेक के अंदर गिरता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से कवर हो जाता है और वो स्ट्रक्चर एक स्टोन जैसा दिखाई देता है। लेक नेट्रॉन एक रेयर एग्जाम्पल है जहाँ नेचर की ब्यूटी और डेंजर एक साथ मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल साइट है, स्पेशली फ्लेमिंगोज के लिए और साइंटिस्ट के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी। If you like this video, please like, share and subscribe for more information.